सवाल का जवाब दो भाई, प्रोमिस क्या होता है? सर मुझे वादे का पता। वादा, भरोसा। कट गया। ये इसमें नहीं सही ऐसी पता। आ रही है। तो बेसिक स्टूडेंट कोड में आते हैं, यहाँ पे कहता है स्क्रिप्ट का टैग लगा दें। ये तो क्लियर है ना, स्क्रिप्ट का टैग क्या कर रहा होता है। इसके अंदर SRC और उसके अंदर डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट JS की फाइल मैंने बना दी और कंट्रोल दबा के इसको क्लिक किया एंड देन क्रिएट फाइल। फाइल भी क्रिएट हो गया हमारा। ये दूसरा मेरा तरीका है फाइल क्रिएट करने का। ये हो गया हमारे पास कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर क्या लिख दिया हमने, कनेक्टेड। सही है। सही। इसे पता चल जाता हमारी फाइल कनेक्टेड हुई है कि नहीं हुई है। हाँ भाई, हमारे पास कंसोल आ रहा है। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? नहीं आ रहा तो मतलब हमारे फाइल कनेक्शन होने में कुछ ना कुछ बर्न तो हुआ है। नहीं पहले लिख दिया। कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स डॉट HTML। ये आपका सेल्फ क्लोज टैग नहीं बनता। बॉडी से ऊपर करें। नहीं नहीं, बॉडी से नीचे। ये बिल्कुल सही चलेगा, अभी देखते जाओ। ये आपको तंग करता है कभी कभी। आ गया जैसे। तो ये हो गया हमारे पास क्या, कनेक्टेड कंसोल। हमारे पास मतलब हमारा जावास्क्रिप्ट बिल्कुल सही कनेक्टेड हो गया। अब हमने क्या करना है, प्रॉमिस को समझने की जरूरत है। प्रॉमिस से पहले हम देखेंगे कि क्लासेस हमारे पास क्या होता है। तो क्लास बेसिकली हमारे पास एक अदर जावास्क्रिप्ट का न्यू मेथड है, सिंपल। उस क्लास में पहले हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर उसमें एरे भी आ सकते हैं उसमें। चलो, ये हो गया वार ओबीजे। ओबीजे इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। बेसिकली ये जो शक्ल दिखेगी आपको वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। इस चीज को हम बेसिकली कहते हैं ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कीज होती हैं। नेम, जैसे कि ये हो गया अयान, सही है। इसके अंदर हो गया एज 23, सही है। ये हमारे पास सिंपल, हम इसको कंसोल करवाएंगे तो हमारे पास ये कंसोल में शो होना शुरू हो जाएगा, सही है। ठीक है, ये था हमारे पास क्लास, तो सॉरी ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कोई की ऐड करनी है तो आप सिंपल क्या करते हो, ओबीजे डॉट नंबर इज इक्वल्स टू 03 बला बला बला, सही है। जीरो काउंट वो नहीं करता, थ्री बला 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 जो भी नंबर है। अब हमारे पास ओबीजे के पास अंदर क्या आ रहा है, 3 कीज आ रही है, एज, नेम और नंबर। अब हमारे पास क्या करेंगे हम, इस सिंपल इसी चीज को, ये तो हमारे पास काम हो गया ये वाला। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज़ आप वो चेक करना चाहो उसको डॉट करके चेक कर सकते हो। जो चीज़ ऐड करना चाहो उसके अंदर सिंपल इक्वल टू लगा के ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने का एक और एक तरीका ये भी है कि लाइक इसको कॉपी कर लेते हैं, सिमिलर ही है, तो हम इस वाले को बंद कर देते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, इसको स्ट्रिंग में डाला। इस तरीके से आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। और इसी तरीके सिंपल शुरू में लिखोगे आप क्या, डिलीट। जो भी की आपको डिलीट करनी है, आपको बीजे डॉट नेम लिखा आगे, बस जस्ट आपकी अब क्या होगा, नेम की आपके पास से डिलीट की होगी। सिंपल, नेम की नहीं आ रही, नंबर हमारे पास अभी भी ऐड हो रहा है इस तरीके से भी। तो ये था सिंपल हमारे पास ऑब्जेक्ट वाली कहानी। अब हमारे पास एक चीज़ होती है कि भाई हमारे पास क्लासेस, तो जैसे कि वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही हम क्लास भी बना सकते हैं, सही है। क्लास, जो भी आपके पास क्लास है उस क्लास के अंदर आपके पास जो भी काम आप करना चाहो वो कर सकते हो। बट क्लास के अंदर आपने क्या करना होगा, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास क्लास। क्लास का जो भी आप नेम देना चाहें, जैसे कि क्या हो गया, माय डेटा, बात थोड़ा सा इससे, माय डेटा। अब इस माय डेटा के अंदर आप अपने पास जो भी डेटा सेव करना चाहो वो अपने पास डेटा सेव कर सकते हो। कैसे, सिंपल, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेम अयान, सही है। नेम इज इक्वल्स टू, सही है। ये आपके पास क्या हो गया, नेम मिल गया। क्लास के अंदर इक्वल टू। अभी चलते हैं ना, चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्लास। उसके अंदर आपने जो भी क्लास का नाम रखा और उसके अंदर आके क्या, करली ब्रैकेट, सही है।
अब हम क्या करेंगे, सिंपल, इसमें इक्वल टू वाली कहानी नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू आप नहीं लगा रहे, सही है। अब इस क्लास से वैल्यू किस तरह से आप निकालोगे, एक तरीका तो ये है कि आप माई डेटा डॉट नेम करके निकाल सकते हो, सही है। मैं कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ, बल्कि इस पूरे काम को हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट में डायरेक्ट ही लेके चले आते हैं, क्या बोलते हो, सही। क्लास रेफ के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और अपने में अब इस क्लास को आपको अनरैप करने के लिए पहले न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद आप लिखोगे माय क्लास, जो भी आपका डेटा है उसको फिर कॉल करोगे क्लास को, फिर उसके बाद अब आपको मिलेगा ये क्लास रेफ डॉट नेम करके, आपको ये इस तरह से निकलेगा आपके पास। किसी भी क्लास के अंदर से डेटा हाँ। निकालने के लिए तो उसको वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। हाँ, इस वेरिएबल के अंदर, अब इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, जब इसको आप कॉल कर रहे हो तो वो जितनी भी वैल्यूज थी वो उसके अंदर इनिशियलाइज हो गई, स्टोर हो गई, और फिर उसके बाद आपने उसको यूज किया है। अब न्यू का कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो नहीं काम करेगा। न्यू का कीवर्ड के बिना भी शायद काम कर लेता है, मैंने इसको ट्राई इतना ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ये ना अब इस्तेमाल इतना नहीं होता, क्योंकि ये भी मैंने जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने उस वक्त इसको एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा किया था, अब मैंने भी इसको काफ़ी दिनों से एक्सप्लोर नहीं किया है, ये नहीं, न्यू कीवर्ड के बिना नहीं चल रहा, सही है। अब आप जिस तरह से चेक करना चाहो अपने पास घर पे कर सकते हो। अब इसके अंदर ना, जब हमारे पास एक, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही होती है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, इसके अंदर दिस का कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर एक्सटेंड का कॉन्सेप्ट आता है, इसके अलावा इसके अंदर जो है आपके पास मैं ये भी कह सकता हूँ कि सुपर का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, सुपर क्या कर रहा होता है, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा होता है, ये सारी चीजें ना बहुत एक अलग ही लंबी बहस है, इसकी किसी दिन लंबी डिबेट करेंगे, बट ये मैंने इन शॉर्ट बताने की एक वजह थी, ये मैं बिला वजह यहाँ पे आया क्लास के क्यों? अंदर से डेटा निकालना। हाँ, वेरिएबल में ये सिंपल एक मैंने कहा इमेजिनेशन बनाने के लिए ना यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, सही है। अब आते हैं प्रॉमिस करते हैं, सही है। न्यू प्रॉमिस करके हमारे पास एक अदर कीवर्ड होता है, सही है। तो ये आपको इस चीज, इस शक्ल को ना आपको नया ना लगे, इस वजह से मैंने इसको ये ऊपर वाली कहानी समझाई कि अब आपको ये समझ आ गया होगा, ये एक प्रॉमिस जो है जावास्क्रिप्ट प्री डिफाइन एक क्लास है, सही है। ये इस प्री डिफाइन क्लास को आप अपने हिसाब से चला सकते हो, लाइक अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लगाया console डॉट लॉग ए कंसोल डॉट लॉग बी, ठीक हो गया, ए और बी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बी को ऊपर कर दिया मैंने, और मैं चाह रहा हूँ कि पहले ए चले और उसके बाद बी चले, जैसे कि हमने दो फंक्शनैलिटी ऐसी कर दी अपने पूरे कोड के अंदर, जो कि ना लाइन पे सीक्वेंस नहीं कर रहा है, बट डिपेंड करता है, पहले वो वाला चलेगा तो फिर ये वाला चलेगा, उसकी डिपेंडेंसी डिपेंडेंट करना है हमें किसी काम को। अब कंडीशन कोड की पोजीशन तो मैटर नहीं करनी चाहिए ना, उसकी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, मतलब कोड ए जो हमारे 200 लाइन नीचे पड़ा हुआ है, जब ये रिजॉल्व हो जाए, ये को कार्ड, ये काम रिजॉल्व हो जाए, तब ये मेरा ऊपर वाला जो भी काम है वो चले। डिपेंडेंट करना है एक काम को दूसरे काम पे, तो इस काम के लिए हम प्रोमिसेस लगाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये काम ऊपर हो या नीचे हो, या फिर ये भी हो सकता है ये काम क्या है, ये काम थोड़ा लेट चल रहा है, मतलब नेटवर्क रिक्वेस्ट है, कोई डेटा इमेज लोड हो रही है, कोई भी चीज ऐसे डेटा बैकएंड से मंगवा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें डिले आता है। तो अब हमारा काम तभी ये चले, जैसे कि फिल्टर वाला काम किया हमने, बैकएंड से इसमें डेटा इमेज मंगवा लिया, फिर उसके बाद हमने फिल्टर उसमें अप्लाई करवाना है। अब जब इमेज आई नहीं तो उसमें फिल्टर कैसे लगाएंगे, तो ये समझ लो फिल्टर वाला काम है आपके पास, और ये इमेज है, तो हमें ये जब तक डेटा आए, अब ये डेटा का ना हमें टाइम नहीं पता ये कब आएगा, सही है। ये डेटा हमारे पास कभी भी आ सकता है, नेट की स्पीड और सब चीज डिपेंड करता है, जो भी डिपेंडेंसीज है वो, बट हमें क्या करना है, डिपेंडेंट करना है एक कोड को दूसरे कोड के ऊपर। इस काम को करने का ना अभी तक हमारे पास कोई
ऑटोमेट तरीका नहीं हमने सीखा, उस काम को हमारे पास जो है ना प्रॉमिस इजीली तरीके से हैंडल कर देता है। किस तरह से कि हम प्रॉमिस के अंदर, अब जैसे कि इस वाले काम को ना मैं क्या करता हूँ, इमेजिनेशन कर लेता हूँ कि ये 1 सेकंड के बाद चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सेट टाइम आउट लगा देता हूँ। सही है, ये सेट टाइम आउट हमारा एक एनोनिमस फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइन है। सही है, ये जैसे कि हम इसके अंदर ये फंक्शन कब कॉल होगा, जब 1 सेकंड के बाद। सही है, तो मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, जैसे मतलब ये बैकएंड से हमारे पास इमेज आ रहा है। सही है, अब मैंने क्या किया, इसको चला के देखा, बैकएंड से इमेज आ गया, आए बिना फिल्टर अप्लाई कर दिया, फिर आया। पहले हमें हाँ, इमेज दिखानी है, फिर फिल्टर अप्लाई है ना, तो इसको लिख देते हैं हम क्या, इमेज, और ये हो गया हमारे पास फिल्टर। अब तो फिल्टर तो अप्लाई हो गया बट इमेज आई नहीं है, तो हमें ऐसा काम करना है कि जब डेटा इमेज आ जाए फिर उसके बाद तो हम इस पूरे काम को एक अदर प्रॉमिस में डालेंगे और इस वाले काम को हम उस प्रॉमिस के डिपेंडेंट कर देंगे। तो इस काम को प्रॉमिस के अंदर डालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एक अदर प्रॉमिस बनाएंगे, हमारा जो भी प्रॉमिस हो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, इसलिए हमें नीचे वाले को भी डिपेंडेंट करना है। तो हमारे पास हो गया क्या, माय इमेज, सही है, इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस। अब हमारे पास प्रॉमिस जो है ना, प्रॉमिस हमारे पास एक अदद कॉलबैक फंक्शन अपने पैरामीटर में ले रहा होता है। सही है, यहाँ पे वो क्या कर रहा होता है, एक अदद कॉलबैक फंक्शन ले रहा होता है। इस कॉलबैक फंक्शन को हम क्या करते हैं, बाहर बना लेते हैं। सही है, प्रॉमिस एक अदद हम बना लेते हैं फंक्शन, बेसिकली डायरेक्ट फंक्शन ही बना लेते हैं हमें, हैंडलर। सही है, हैंडलर, और इस हैंडलर पे हम एक अदद फंक्शन नाम रख दिया इसका हैंडलर, और इस हैंडलर के अंदर हम ये वाला काम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सही है, और ये वाले फंक्शन को हम क्या कर देते हैं, इस वाले प्रॉमिस के अंदर पास करवा दिया। सिंपल। अब चलो, अब हमारे पास जो ये हमारे पास हैंडलर है ना, ये प्रॉमिस खुद ब खुद इस हैंडलर के अंदर ना 2 पैरामीटर हमें भेज देता है। पहला वाला होता है रिजॉल्व और दूसरा वाला क्या होता है, रिजेक्ट। 2 हैंडलर भेज देता है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो अभी हम एक ही के ऊपर रहते हैं, रिजॉल्व। सही है, अभी फिलहाल हम कुछ भी नहीं करते हैं, अपने कोड को चला के देखते हैं कि हमारा कोड चल रहा है। फिल्टर अभी भी पहले है, इमेज बाद में आ रहा है। सही है, तो अभी फिल्टर पे हमने इसको डिपेंडेंट करना है। सही है, तो हमारे पास ये जो इसके अंदर जिस वेरिएबल के अंदर प्रॉमिस आप असाइन कर देते हो उसके अंदर आपके पास 2 फील्ड्स मिल गए थे, स्टेट्स मिल गए थे डिफरेंट, बट अभी हम 2 के बारे में बात करेंगे। ये जो है जैसे कि हमारे माय इमेज डॉट देन। सही है, ये डॉट देन भी आपके अपने अंदर एक फंक्शन ले रहा होता है, तो हम सिंपल यहीं पे देते रहे, एरो फंक्शन दे रहा हूं। एरो फंक्शन के बारे में पता है दोनों को? नहीं पता, तो मैं सिंपल नॉर्मल फंक्शन दे रहा हूँ। सही है, फंक्शन के बारे में पता है, फंक्शन, तो ये सिंपल फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। इस फंक्शन का मैंने नाम नहीं दिया क्योंकि मैंने पैरामीटर में डायरेक्ट दे दिया। यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये फंक्शन अलग से बना के फिर पास करवाया तो नाम देना पड़ा मुझे। यहाँ पे क्या किया मैंने, अलग से बनाए बिना ही डायरेक्ट दे दिया है। दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। यहाँ पे क्या पता ऊपर भी बना सकते हो, डॉट डेन के नाम से, कुछ डॉट डेन हैंडलर के नाम से बनाओ, उसके बाद उसको यहाँ पास कर दो या डायरेक्ट ही पास कर दो, बात एक ही है। सही है, इसको क्या किया मैंने, माई प्रॉमिस डॉट देन, जब मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, जब मेरा प्रॉमिस चल जाए, मतलब इमेज हमारी गेट हो जाए तो फिर फिल्टर चलना, उससे पहले नहीं चलना। इस पूरे कोड को मैंने क्या कर दिया, इस डॉट देन के फंक्शन के अंदर भेज दिया। अब इसको करते हैं रिलोड। अब हमारे पास इमेज गेट हो गई बट हमारा फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ। इमेज तो हमारे 1 सेकंड बाद आ गई बट फिल्टर नहीं अप्लाई हुआ। क्या मतलब, हमारा प्रॉमिस बता नहीं रहा है इसको कि हमें रिजॉल्व हो गया हो या रिजेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास जैसे ही इमेज वाला कंसोल चले ना, उसके फौरन बाद हमारे पास ये जो पैरामीटर में जो मिल है ना, ये हमारे पास इसको रन करेगा। जब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिजॉल्व, जो भी पैरामीटर से मैंने गेट किया, यहाँ पे तुम अपना नाम भी लिख सकते हो, क्या नाम है तुम्हारा, हसीब, तो मैं यहाँ पे हसीब भी लिख दूं और यहाँ पे पहले पैरामीटर से हसीब निकाला और हसीब को कॉल कर दिया। यहाँ पे पहले पैरामीटर मैटर करता है। सही है, तो क्या होगा, जैसी इमेज हमारे पास चलेगी फिर उसके बाद ही फिल्टर अप्लाई होगा।
इमेज देन फिर फिल्टर अप्लाई होगा। ये था बेसिकली, इस पे डिपेंडेंट है। जब तक ये कॉल नहीं होगा पहले पैरामीटर वाला, तब तक ये रुका रहेगा, ये वेट करेगा। जैसे ही ये कॉल करोगे ये इस फंक्शन को हिट मार देगा। अब इसी तरीके से हमारे पास रिजेक्ट की भी कहानी होती है। रिजेक्ट की कहानी पे और भी सारे शिष्ट आप इन्वॉल्व कर सकते हो, बट प्रोमिसेस को और नेस्टेड जो है ना, आपका के लिए मैं एक असाइनमेंट देता हूँ कि आपने क्या करना है, इसी के अंदर आपने ट्राई कैच पढ़ के आना है कि ट्राई कैच करता क्या है। ट्राई कैच किस तरीके से दिख रहा होता है मैं बता देता हूँ। ट्राई कैच क्या है? ट्राई कैच हमारे पास ये होता है सिंपल इस तरह से। अब इस ट्राई कैच को किस तरह से हैंडल करते हैं प्रॉमिस से, फिलहाल तो इस कोड को ना आपने मंझ लेना है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज क्यों चल रही है। सही है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डेटा फैच एपीआई से डेटा मंगवाना सीखेंगे कि किस तरह से डेटा मंगवाते हैं और उस डेटा को अपने एचटीएमएल में किस तरह से शो करवाते हैं। और इसी के पैरेलल आप लोग क्या करो, अपने पास फेसबुक का फ्रंट पेज और ओएलएक्स का फ्रंट यूआई बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सेम टू सेम डिट्टो एचटीएमएल सीएसएस से। सही है।